भी लॉस हुआ उसमें। अन्ना, मैं भी आपको अन्ना ही कहूँगा, जबकि अब मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज मुझसे थोड़ी बड़ी है, लेकिन अब मैं आपसे उम्र में बड़ा दिखने लगा हूँ। नहीं नहीं, ऐसे कुछ नहीं है। अब ऐसा है कि वो क्या दिखने में और फील करने में, जिस दिन आप फील करने लगोगे कि आप अभी भी 21 के हो, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसे ही हो जाएगी, ट्रस्ट में। लेकिन ऐसा है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें आपसे जाननी है और पूछनी है, लेकिन आपका जो मतलब इसका राज क्या है? मतलब आज आप 65 आप बताते हैं, इसलिए हम मानते हैं जी। आप कहीं से भी लगते नहीं। 20-25 साल पहले आप जैसे थे, थोड़ी उससे उम्र 1-2-4 साल बड़ी होगी, ऐसा ही आपका आज का भी रूप है जी। तो क्या है ऐसा, क्या जादू है कि ये आपको आप कर देखिए, पाए? जादू कुछ नहीं है। हुआ ऐसे कि बचपन में ही कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स से जुड़ा था, स्कूल का स्पोर्ट्स कैप्टन था। मार्शल आर्ट्स मैंने बहुत ही छोटे उम्र में शुरू की थी, और वो भी पुरानी स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट्स, दी ओकिनावा स्टाइल ऑफ मार्शल आर्ट्स, जो सेंसाई परवेज मिस्त्री ने मुझे सिखाया था। बहुत ही ट्रेडिशनल फॉर्म है, जिसमें लाइफस्टाइल की बात करते हैं, डाइट की बात करते हैं, एक दूसरे को इज्जत देने की बात करते हैं। मार्शल आर्ट्स इसलिए सीखता था मैं, और मार्शल आर्ट्स मुझे ये सिखाती थी कि ये दिखाने नहीं कि मैं किससे कितना ताकतवर हूँ, लेकिन अपने आप पे काबू पाने के लिए। आई थिंक उस एडवांटेज के वजह से मैं हेल्थ ट्रिप पे चला गया, जहाँ मैं सिंपल ईटिंग हैबिट्स के बारे में मुझे जानकारी मिली। मुझे पता चला तभी कि 7-8 घंटों के लिए सोने से कितना फ़ायदा होता है। किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली करने से, मैं डिसिप्लिन की बात करता ही करता हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि कुछ भी अपने ज़िंदगी में अगर हम कहें और करें, अगर कंसिस्टेंटली कहे, दैट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर डीएनए। यू नो, डीएनए की बात करें तो डीएनए वो है जो आपको, वो एक लोडेड रिवॉल्वर है। ट्रिगर दबाना आपके, जिस तरीके का आपका बिहेवियर है, जिस तरीके का आपका लाइफस्टाइल है, जिस तरीके के आपके रिलेशनशिप्स है, जिस तरीके के लोग आपके इर्द गिर्द है, वो उस पर डिपेंड होता है। तो आई थिंक फॉर मी माई फिटनेस इज ऑल अबाउट कंसिस्टेंसी, क्योंकि मैं बोरिंगली कंसिस्टेंट हूँ। 5:30 बजे उठता हूँ, 6 बजे जिम जाता हूँ, 7:30 तक जिम करता हूँ। अब उम्र हो गई, मुझे पता है, तो मैं किसी के साथ compete नहीं, मैं 21 साल के किसी बॉडी बिल्डर से compete नहीं करना चाहता। मैं compete करता हूँ अपने आप से। तो मुझे पता है कि 60 की एज के बाद होता क्या है। मसल 45 के बाद मसल डिप्लीशन चालू हो जाता है। तो प्रोटीन का इंटेक हो या वेट ट्रेनिंग करना कितना ज़रूरी है, उसकी मुझे समझ है। तो अब मुझे डर यह है कि क्या मैं अपने फीट को ड्रैग करूंगा, तो मेरी फंक्शनल मूवमेंट्स होती हैं जहां मैं मेरे पाँव को उठाने की ज़्यादा कोशिश करता हूँ। एक्सरसाइज को सिंपल किया, आदमी झुक जाता है, तो कैसे अपने पोस्चर को सुधार कर सकता हूँ। आप माँ बाप को भी देखेंगे, पेरेंट्स को, तो थोड़े टाइम के बाद बैलेंस ऑफ हो जाता है। हम उन्हें हाथ देते, हमें वो देते। उल्टा अगर उन्हें बैलेंस सिखाए और कोर स्ट्रेंथ सिखाए, सिंपल चीज़ें सिखाए, वो बैलेंस वापस आ जाती है। तो आई थिंक अपनी खामियों को मैं जानता हूँ, यू नो, और आई थिंक दैट्स द बेनिफिट। और कंसिस्टेंसी, बोरिंगली कंसिस्टेंट हूँ मैं। तो आज भी आप 5:30 बजे उठते हो, जिम जाते हो, आप खाने में क्या, कैसे, क्या उसका क्या है ये? देखिए, मेरा क्वांटिफाइंग ऑफ फूड होता है, मेरी कैलोरी इंटेक जो बहुत सिंपल है। देखिए, कैलोरी इंटेक आपको लगेगा, लेकिन अगर मैं कैलोरी इंटेक मेरे 1600 से 2000 है, मैं ऊपर नीचे करता रहता हूँ। मेरे लिए जनरली था ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, लंच लाइक अ प्रिंस, डिनर लाइक अ पॉपर। जैसे उम्र बढ़ती गई, अब मैं फर्स्ट मेरी मील होगी तो शायद 1 बजे दोपहर को, लास्ट मील थी 6 बजे कल शाम को। तो मैं फास्टिंग में बिलीव करता हूँ आज की तारीख में, बिकॉज इट हेल्प्स मी ए हेल ऑफ अ लॉट। बैड फैट को जलाने में काम आ जाता है और मुझे एक्टिव रखता है। तो लंच होता है मेरा, विच इज़ साउथ इंडियन हूँ तो राइस खाता ही हूँ मैं, ब्राउन राइस खाऊंगा, फिर प्रोटीन लूँगा, वॉट एवर प्रोटीन इज़ अवेलेबल टू मी। मेरे ग्रीन्स और वेजिटेबल्स मैं बहुत खाता हूँ, तो उसको करता हूँ, लेकिन क्वांटिफाई करता हूँ। मुझे पता है कि मेरी क्वांटिटीज़ क्या है। इनिशियली हम वेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, फिर नज़र बताती है कि मुट्ठी भर है तो यू आर फाइन। फिर मैं डिनर ले लेता हूँ 6-6:30 बजे, और घर का खाना, कोई स्पेशल खाना नहीं है। हेल्थ के मामले में खाना कुछ स्पेशल नहीं होता।
शुगर कितनी जाती है, सॉल्ट कितना जाता है, तेल कितना जाता है, ये तीनों चीज़ को अगर आप कंट्रोल करोगे, आपको किसी डाइटिशियन या किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ऐसे इंडस्ट्री में हो जहां पार्टियां मतलब वो